मैं शौर्य आ गया हूँ आपके सामने हमारी अगली क्लास लेके। और आज का हमारा टॉपिक है प्रियम्बल। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रियम्बल, सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं, प्रियम्बल है क्या चीज। प्रियम्बल एक ब्रीफ है या एक समरी है हमारे पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो अब हम इससे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और ये जनरली हमारे एनसीईआरटी की फर्स्ट पेज पर भी लगा होता है, मतलब कि हम वहां पे देख सकते हैं और वहां से हम इसे फाइंड आउट करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economy, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस चीज से आपको क्या समझ आया? इस पूरे प्रियम्बल में एक छोटी सा ब्रीफ दे दिया गया कि हमें किस चीज की आजादी दी है, किस चीज की लिबर्टी है, किस चीज की इक्वलिटी है और किस चीज की फर्टर्निटी भी हमको मिल रही है। ठीक है, अब हम चीजें थोड़ा सा और चलते हैं। तो प्रियम्बल के अंदर सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, संशोधन को हम बोलते हैं अमेंडमेंट। एक बार अमेंडमेंट हुआ है हमारा, और वो अमेंडमेंट हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये एक जो अमेंडमेंट हुआ है इससे हमें तीन वर्ड जोड़े गए हैं। तीन वर्ड, पहला, दूसरा और तीसरा, तीन वर्ड जुड़े थे। अब वो तीन वर्ड कौन कौन से हैं? एक है सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी हमारी यही बनती है एसएसआई करके, हम इसको याद रख सकते हैं। कैसे? एसएसआई। ठीक है, अब ये प्रियम्बल के अंदर कहाँ कहाँ है मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा है सोशलिस्ट, ये हो गया हमारा सेक्युलर, और ये हो गया हमारा इंटीग्रिटी। ये तीन वर्ड हमें जोड़े गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये हमारे तीन वर्ड जोड़े गए थे और हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। इसको इसी तरह से पढ़ना है, इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं हमारा वैसे पढ़ने लायक, पढ़ने वाला। और बाकी वैसे तो हमने ये पढ़ ही लिया है। अब एक बार थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा ब्रीफ में अगर हम पढ़ना चाहें तो और पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक ही बार हमारा इसमें संशोधन हुआ था और तीन वर्ड जुड़े थे, सोशल, सोशलिस्ट, सेक्युलर और एंटिग्रिटी। अब इनको हिंदी में भी बता देता हूँ, अखंडता, पंथ निरपेक्षता और समाजवाद। ठीक है, और ये 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1976 के अंदर। ठीक है, 1976 के अंदर। बस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रियम्बल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम कल से अपना पार्ट वन से स्टार्ट करेंगे हमारा क्या बोलते हैं आर्टिकल्स, और वहीं से हमें मजा आना स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ तक थोड़ा सा सेशन बोरिंग रहता ही है। किसी भी उसमें देख लीजिए आप, बोरिंग तो रहेगा ये, क्योंकि थोड़ा सा है यहाँ तक का, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह का पार्ट है सारा, कुछ मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, कुछ इसका हिस्ट्री पूछा गया बताया गया है। तो अब नेक्स्ट जो कल हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर हम आपको पढ़ाएंगे, पार्ट वन से स्टार्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल्स पढ़ने अब स्टार्ट हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए चैनल से, और थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।